आयुर्वेदा एट ईज। दिस इज चंद्रिका सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हेयर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस ऑफ BAMS फर्स्ट ईयर। ये वीडियो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी BAMS में एडमिशन लिया है, जिन्होंने या फिर वो लेने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ, ये गाइड करके कि किस तरह की आपको पढ़ाई करवाई जाएगी या किस तरह का आपका सिलेबस रहेगा फर्स्ट ईयर में। बाकी फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वो सब खुद मैनेज कर सकते हैं हम, बिकॉज इन फर्स्ट ईयर वी आर न्यू टू एवरीथिंग। हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है कि किस तरह की पढ़ाई होगी या हमें कौन सी बुक्स लेनी है, और हम ज़्यादा किसी को जानते भी नहीं हैं जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमें गाइड कर सकें। तो एट दैट टाइम वी नीड अ गाइडेंस एट इंस्टेंट। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी जो हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं और किस तरह की हमें पढ़ाई करवाई जाएगी फर्स्ट ईयर में, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, किस तरह से पेपर्स आते हैं आपके। तो ये सभी कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसमें हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों पार्ट्स कंसिस्ट करते हैं, जो कि हमारे हैं पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास, संस्कृत, मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय, क्रिया शारीर एंड रचना शारीर। इसमें जो हमारे ये 3 सब्जेक्ट्स हैं स्टार्टिंग के, दे आर प्योरली बेस्ड ऑन आयुर्वेद एंड बेसिकली दे टीच अस अबाउट आयुर्वेद, अ बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर आर बेस। एंड दीज 2 सब्जेक्ट्स, इनमें हमारा मॉडर्न पार्ट भी रहता है। एज यू कैन सी, क्रिया मीन्स कर्म, जो कि कर्म होते हैं, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड इट एज बेसिक फिजियोलॉजी। तो जो हमारा क्रिया शारीर है उसको हम जब मॉडर्न में काउंटर पार्ट देखेंगे, दैट इज़ फिजियोलॉजी। एंड जो हमारा रचना शारीर है, दैट इज़ एनाटॉमी। रचना इज़ डिफाइंड एज किस तरह से कोई चीज़ बनी है, किसी चीज़ की बनावट, दैट इज़ नोन एज रचना शारीर। इसके बारे में फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास, संस्कृत, मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय, क्रिया शारीर, रचना शारीर। सो यस, अब हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं पदार्थ विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पदार्थ विज्ञान के बारे में, जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है। उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप लोग पढ़ाई की तैयारी स्टार्ट करें या पढ़ना स्टार्ट करें, तो आप सबसे पहले जो आपका सिलेबस पेपर है उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा लें। नो मैटर कि आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है या नहीं, लेकिन हाँ, एक हार्ड कॉपी होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप जब भी पढ़ने बैठें तो आप उस सिलेबस में से चेक कर सकें कि आज आपको क्या पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आप उसको मार्क कर सकें। उससे ये होगा कि एट लास्ट टाइम पे आते आते आपको ये चीज़ पता चल जाएगी जब आप सिलेबस पेपर खोलेंगे कि आपने कितना पढ़ लिया है और कितना बाकी बचा हुआ है। तो मैं हमेशा अपना सिलेबस इस तरह से प्रिंट आउट करवा के रखती हूँ। जब आप इसको प्रिंट आउट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से रहता है, समथिंग लाइक दिस। एंड इसमें मतलब पूरी हर तरह से नॉलेज आपको दी गई है कि क्या आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं भी अभी आपको वो बुक्स बता दूंगी जो जो मुझे अपने अकॉर्डिंग अच्छी लगी या जो मैंने पढ़ी हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको जो हमारा ये सिलेबस पेपर है इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो CCIM की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ जाके आप अपना ये सिलेबस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको चारों ईयर्स का ऑफिशियल सिलेबस है जो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान के साथ। सो पदार्थ विज्ञान बेसिकली क्या है? पदार्थ विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आयुर्वेद का एक प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहाँ से आप आयुर्वेद का एक बेस जो है उसको जानना स्टार्ट करते हैं, उसको समझना स्टार्ट करते हैं। सो पदार्थ इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज़ पद प्लस अर्थ। सो व्हाट इज़ पद? पद होता है कोई सार्थक शब्द जिसका कोई मीनिंग हो, कोई ऐसा शब्द। एंड अर्थ होता है इंद्रियों का विषय, वह विषय जो हमारी इंद्रियों को ज्ञान हो, जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे हमारी आँखें हैं, हमारी स्किन है, ये सभी हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो जो जो विषय इन इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान कर सकें। सो बेसिकली हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ते क्या हैं या पदार्थ विज्ञान की इम्पोर्टेंस क्या है। पदार्थ विज्ञान जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको आयुर्वेद का एक बेस पता चलेगा, जैसे कि त्रिगुण, त्रिदोष, पंचमहाभूत, ये सारी चीज़ें आपको पदार्थ विज्ञान में पता चलेंगी। साथ ही साथ पदार्थ विज्ञान जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको युक्ति, प्रमाण, परीक्षा, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि किस तरह से आप किसी पेशेंट को ट्रीट करने से पहले क्या ट्रिक्स लगाएंगे,
या किस तरह से आप पेशेंट को एग्जामिन करेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। सो दिस इज़ अबाउट पदार्थ विज्ञान, ये पदार्थ विज्ञान है। सो व्हाट हैपन्स इन पदार्थ विज्ञान, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। पदार्थ विज्ञान में आपके 2 पेपर होंगे जो कि 100 मार्क्स ईच होगा। एंड द पेपर 1 इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट A एंड B। वैसे पेपर 2 में भी 2 पार्ट्स हैं। सो जो हमारा पेपर 1 है उसकी जो 2 पार्ट्स हैं वो दोनों 50 मार्क्स के हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ पार्ट A, उसमें हमारे 3 चैप्टर्स हैं जो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा आपका पदार्थ से एंड आयुर्वेद से, जिसमें कि आपको दर्शन, सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत और आयुर्वेद की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एंड जो हमारा पार्ट B है उसमें आपको गुण, कर्म, दोष एंड यू कैन से सामान्य, समवाय, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद जब आप पेपर 2 देखेंगे तो जो आपका पेपर 2 है उसका जो पार्ट A है उसमें 7 चैप्टर्स हैं और वो पदार्थ का ही है जो कि 75 मार्क्स का है। एंड जो उसका पेपर 2 है उसमें जो पार्ट B है वो 15 मार्क्स का है विच कंसिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक हिस्ट्री। तो जो हमारा जब आप पार्ट A पढ़ेंगे पेपर 2 में तो उसमें आपको पढ़ना होगा परीक्षा, आप्तोपदेश, प्रमाण, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट A में पढ़ाई जाएंगी पेपर 2 के। एंड जो आपका पार्ट B होगा 15 मार्क्स का जो आपको आयुर्वेदा हिस्ट्री पढ़ाएगा, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से आयुर्वेद का अवतरण हुआ, कहाँ से आयुर्वेद की शुरुआत हुई, हमारे ऑथर्स, संहिता काल के, टीकाकार एंड जो हमारे मॉडर्न एरा के ऑथर्स हैं उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। जो आयुर्वेद है उसका ग्लोबली क्या इम्पैक्ट हुआ है वो पढ़ाया जाएगा आपको। एंड WHO के बारे में कि WHO किस तरह से आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट B में पढ़ाई जाएंगी पेपर 2 के। सो ये तो हो गया हमारा पदार्थ का सिलेबस। अब आती है बात बुक्स की। तो पदार्थ विज्ञान की बुक के लिए आप 2 ऑथर्स की बुक मैंने पढ़ी थी, तो वो है वैद्य ताराचंद शर्मा और डॉक्टर रविदत्त त्रिपाठी। दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं। जो ताराचंद शर्मा है इट इज़ अ वेरी सिंप्लीफाइड बुक, उसमें बहुत ही इजी हिंदी लिखी हुई है और उसको बहुत इजीली आप पढ़ सकते हैं। एंड जो डॉक्टर रविदत्त त्रिपाठी वाली है वो भी बहुत अच्छी बुक है अकॉर्डिंग टू मटेरियल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आई कैन रिकमेंड बोथ ऑफ दीज बुक्स टू यू। सो नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सी बुक चाहिए। मैं दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ये दोनों ही बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है वो है हमारा संस्कृत। संस्कृत एक हमारी एंशिएंट लैंग्वेज है, जैसे कि बहुत से बच्चों ने आप में से पढ़ा होगा स्कूल में। लेकिन हाँ 6th-7th के बाद हमारी संस्कृत जो है वो ऑलमोस्ट हर स्कूल में ख़त्म हो जाती है अनटिल एंड अनलेस कोई यूपी बोर्ड से नहीं है या कोई संस्कृत के लिए स्पेशली ऑप्ट नहीं करता है। तो संस्कृत हमारे जैसे जो CBSE या ICSE वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसको बहुत पहले छोड़ चुके थे। मुझे भी काफ़ी मुश्किल हुई थी इसमें, लेकिन जब आप अपना संस्कृत का सिलेबस उठा के देखेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें आपको बेस से ही सिखाई जाएंगी सारी चीज़ें। जैसे कि जो हमारा संस्कृत है वो एक 100 मार्क्स का पेपर होगा, सिर्फ एक ही पेपर होगा उसमें, लेकिन हाँ उसमें भी 2 पार्ट्स होंगे। तो जो हमारे इसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B। तो जो हमारा पार्ट होगा A वो संस्कृत व्याकरण का होगा और पार्ट B भाषा अध्ययन का होगा। तो संस्कृत व्याकरण में आपको पढ़ाए जाएंगे संधि, समास, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें बेस से आपको एक सेंटेंस बनाना तक सिखाया जाएगा संस्कृत के व्याकरण पार्ट में। और जो आपका भाषा अध्ययन वाला पार्ट है इसमें आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरह से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, किस तरह से आपको सेंटेंस को पढ़ना है या श्लोक का उच्चारण करना है। तो बेसिकली इसमें आपको श्लोक्स की ट्रांसलेशन और ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसमें आप पढ़ेंगे पंचतंत्र, वैद्य के सुभाष्य साहित्यम, ये बुक्स, और सुश्रुत स्थान का एक पार्ट वो आपको पढ़ना होगा इसमें। एंड जो आपका संस्कृत व्याकरण का पार्ट होगा उसमें आपको अनुवाद चंद्रिका और लघु सिद्धांत कौमुदी, ये 2 बुक्स यूज़ करनी होंगी जो कि आपकी व्याकरण के लिए हो। संस्कृत के लिए जो बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है अनुवाद चंद्रिका बाय डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, लघु सिद्धांत कौमुदी बाय श्री धनानंद शास्त्री। ये दोनों बुक्स आपको संस्कृत व्याकरण के लिए हेल्प करेंगी। और उसके बाद सुश्रुत संहिता शरीर स्थान चैप्टर 4। तो बेसिकली सुश्रुत संहिता के लिए मैंने सुश्रुत संहिता ही परचेज कर ली थी, उसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं। उसमें जो आप शरीर स्थान का चैप्टर 4 है वो पढ़ सकते हैं।
मैंने स्टार्टिंग में ही इसीलिए परचेज़ कर ली थी क्योंकि 4th ईयर में भी आपको सुश्रुत संहिता पढ़नी पड़ती है, तो मैंने सोचा बाद में लेंगे, तो तभी ले ली थी मैंने उसी से पढ़ी थी, तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं उसी को। एंड उसके बाद वैदिकीय सुभाष्य साहित्यम, ये है डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणीकर की। इस बुक में बेसिकली आपको श्लोक्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, जो एक ओवरऑल मिला जुला आप कह सकते हैं, कुछ अष्टांग का पाठ और कुछ पदार्थ का पाठ, कुछ इतिहास का पाठ, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। पंचतंत्र बाय पंडित विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 कहानियाँ पढ़नी है, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपसे इसी तरह से कहानी ही प्रॉपर पूछी जाती है। उसमें आपको बेसिकली एक श्लोक दिया जाता है और आप कहानी उसके थ्रू पहचान के फिर वो पूरी कहानी लिखते हैं कि ये कहानी क्या थी और उसका क्या सार था, क्या उसने आपको सिखाया। तो ये वाली चीज़ आपको इन सभी से पढ़नी होगी। तो ये हुई हमारी संस्कृत की बात। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है अष्टांग हृदय, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जानने वाले हैं अष्टांग हृदय के बारे में। अष्टांग हृदय एक एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट है जो हमारे आयुर्वेद की एक शुरुआत है, जहाँ पे आपको आयुर्वेद के जो बेसिक्स हैं उन्हें बताया जाएगा। इसमें आपको दिनचर्या, ऋतुचर्या, किस तरह से आपको पूरे दिन में क्या क्या करना चाहिए वो बताया जाएगा, और किस तरह से आपको वेदर के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। साथ ही साथ किस तरह से आपको खाना खाना चाहिए, और जो आपके खाने के नॉर्मल मटेरियल हैं उनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष है, और आपके त्रिदोष के बारे में आपको बताया जाएगा जो कि वात पित्त कफ है। एंड साथ ही साथ उनको कैसे बैलेंस करना है, किस तरह की चीज़ों से वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अष्टांग हृदय में बताई जाएंगी। उसके साथ साथ आपको अष्टांग हृदय में पंचकर्म, शस्त्र कर्म, ये सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी। तो जब हम अष्टांग हृदय देखते हैं तो अष्टांग हृदय में सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होता है, वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो जो हमारा पार्ट ए होता है वो 60 मार्क्स का होता है और पार्ट बी 40 मार्क्स का होता है। तो जो हमारा पार्ट ए होता है उसमें 15 चैप्टर्स होते हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के, एंड जो पार्ट बी होता है उसमें भी 15 चैप्टर्स होते हैं सूत्र स्थान से, प्लस उसमें आपको अष्ट प्रकृति, तंत्र, ये सब चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। एंड इसके बाद अगर हम बुक का रिकमेंडेशन देखना चाहें तो अष्टांग हृदय वैसे तो एक पूरी प्रॉपर चरक संहिता की तरह अवेलेबल है, एक जो प्रॉपर एंशिएंट टेक्स्ट है, बट फॉर ईज ऑफ स्टूडेंट्स मार्केट में और भी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अष्टांग हृदय बाय प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी। तो मैंने इसी बुक से पढ़ा था और ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें काफ़ी इजी वर्ड्स में जो भी चीज़ें उनको समझाया गया है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है क्रिया शारीर। तो जैसे कि इसके वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, क्रिया एंड शारीर। तो क्रिया मीन्स किसी भी काम को करने की प्रोसेस, कोई वर्क किस तरह से आप कर रहे हैं। एंड जब आप आयुर्वेद में शारीर शब्द सुनेंगे, जैसे कि रचना शारीर में भी आ रहा है और क्रिया शारीर में भी आ रहा है, तो शारीर का मतलब जो हमारी बॉडी है वो शरीर से नहीं है, बल्कि उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि है हमारी शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शारीरम, यानी कि शरीर को आधार मान के जिस वेद को लिखा गया हो वह शारीर है। यानी कि किस प्रकार हमारा शरीर बना है या किस प्रकार हमारा शरीर कार्य करता है, जिसमें हमारे शरीर के बारे में ज्ञान हो, उस वेद को हम शारीर कहते हैं। इसीलिए क्रिया के आगे भी शारीर लगाया गया है, और रचना शारीर, ये 2 सब्जेक्ट्स हमारे बनाए गए हैं जिसमें कि हमें पढ़ाया जाता है किस तरह से हमारी बॉडी बनी है और किस तरह से हमारी बॉडी वर्क करती है। तो जब आप क्रिया शारीर पढ़ेंगे तो उसमें आपके 2 पेपर्स होंगे और दोनों ही 100 मार्क्स के होंगे, और दोनों ही पेपर्स में आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो जो आपके दोनों पेपर्स होंगे उसमें पार्ट ए जो होगा वो आपका आयुर्वेद का होगा, और जो पार्ट बी होगा वो आपका मॉडर्न का होगा। तो जब आप पेपर 1 का पार्ट ए पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेसिक्स बताए जाएंगे, जैसे कि अग्नि, आहार, त्रिदोष एंड पुरुष, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और जब आप पढ़ेंगे पेपर 1 का पार्ट बी, तो उसमें आपको मॉडर्न पढ़ाया जाएगा। जब इसका मॉडर्न आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। एंड जब आप पेपर 2 पढ़ेंगे तो जो आपका पेपर 2 का पार्ट ए होगा उसमें आपको धातु, मल, दोष, ये सारी चीज़ें, आत्मा, मन, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। और जो हमारा पेपर 2 का पार्ट बी होगा उसमें मॉडर्न पार्ट के लिए आपको हीमोपोएटिक सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी।
साथ ही साथ क्रिया शारीर में आपका एक प्रैक्टिकल होगा 100 मार्क्स का, जिसमें कि आपको आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों तरह के प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। जो कि आपका आयुर्वेद का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको प्रकृति परीक्षा और किसी व्यक्ति के शरीर को देख के किस तरह से उसकी प्रकृति कौन सी है, ये सारी चीज़ें किस तरह से असेस की जाएंगी, ये पढ़ाया जाएगा। और जो इसका प्रैक्टिकल होगा मॉडर्न वाला, उसमें आपको टेकिंग ब्लड सैंपल्स, यूज़ ऑफ बीपी मशीन, यूज़ ऑफ स्टेथोस्कोप, ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। बाकी इस सब के बारे में एक डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके सिलेबस पेपर में मेंशन्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि इस तरह की पढ़ाई आपको करवाई जाएगी। बाकी जो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बुक्स बताना चाहूँगी। तो आयुर्वेद के लिए 2 बुक्स मैंने पढ़ी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। एक थी अभिनव शरीर क्रिया बाय डॉक्टर शिव कुमार गौड़ एंड शरीर क्रिया विज्ञान बाय प्रोफेसर जयराम यादव। दोनों ही बुक्स की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल थी और साथ ही साथ किसी भी चीज़ को अगर आपको पढ़ना था तो एक बार पढ़ के भी बहुत अच्छे से समझ आ सकती है। एंड फॉर मॉडर्न पार्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी बाय के सेम्बलिंगम। एक्चुअली इसमें ये है कि फिजियोलॉजी जो मॉडर्न वाली है उसके लिए ऑप्शंस तो और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन एट अ स्टार्टिंग लेवल ऑफ अ स्टूडेंट जो भाषा होती है वो बहुत ही इजी होनी चाहिए जिससे कि समझने में आसानी हो सके। तो वो भाषा आपकी सेम्बलिंगम में बहुत ही इजी है और डायग्रामेटिक तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। आपको जगह जगह फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, समरी मिलेगी, तो इसीलिए आई रिकमेंड के सेम्बलिंगम। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर फिजियोलॉजी और यू कैन से क्रिया शारीर। तो अब हम नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, रचना शारीर। तो रचना शारीर जैसे कि इस सब्जेक्ट का नाम ही डिस्क्राइब करता है, रचना का मीन्स होता है किसी भी चीज़ की बनावट, कि किस तरह से वो चीज़ बनी है। तो जब आप रचना शारीर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि हमारा ये जो शरीर है, ये जो हमारी बॉडी है, ये किस तरह से बनी है, इसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो रचना शारीर है हमारा, उसमें भी हमारे 2 पेपर्स होंगे और दोनों ही 100 मार्क्स के होंगे और हर पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस सब्जेक्ट इज़ दैट कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपका पेपर 1 का पार्ट ए है वो आयुर्वेदिक है, बाकी आपके तीनों पार्ट्स मॉडर्न के हैं। सो आयुर्वेद में आपको पढ़ाया जाएगा अबाउट गर्भ, दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, एंड पेशी, संधि, मर्म, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद आपको पढ़ाई जाएंगी। एंड जो बाकी के 3 पार्ट्स हैं उसमें आपको इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बनावट, बोन्स, मसल्स, इन सबको किस तरह से बनाया गया है या किस तरह से हमारी बॉडी में अरेंज होते हैं, इनकी नर्व सप्लाई, इनकी ब्लड सप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको अंडर एनाटॉमी या रचना शरीर आप कह सकते हैं पढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ आपको रचना शारीर में एक प्रैक्टिकल भी देना होगा जो कि 100 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल में आपको बाकायदा लैब में ले जाके ऑर्गन्स दिखाए जाएंगे, उनको किस तरह से पहचानना है या रेडियोलॉजिकली किस तरह से देखना है या शरीर में किस तरह से कहाँ पे वो प्रेजेंट होंगे, किस तरह से पालपेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। एंड ऑल्सो आपको बोन्स आपके हाथ में देके पढ़ाई जाएंगी कि किस तरह से आप बोन को पकड़ेंगे और किस तरह से आपको उसके ऊपर मसल अटैचमेंट को इमेजिन करना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट इज़ दैट कि यहाँ पे आपको डाइसेक्शन करने का मौका मिलेगा। यस, जब आप एज अ डॉक्टर बनते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है कि आप ह्यूमन बॉडी को ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ही गौर से देख सकते हैं, बारीकी से देख सकते हैं। तो ये मौका आपको एनाटॉमी या रचना शारीर प्रदान करता है, क्योंकि इसमें आपको एक कैडावर प्रोवाइड की जाती है जब आप डाइसेक्शन हॉल में जाते हैं। एंड वहाँ पे आप खुद अपने हाथों से बॉडी को डाइसेक्ट करके उसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स और उसके इंटरनल ऑर्गन्स देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी बनावट सच में होती है। और फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं बुक से, जो बुक में डायग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ फिर से वही वाली बात आ जाती है कि जो आप अपनी आँखों से देखेंगे उसे आप बेटर समझ पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रचना शारीर। रचना शारीर पढ़ने के लिए जो मैं बुक्स आपको रिकमेंड करूँगी वो है रचना शारीर विज्ञान बाय डॉक्टर महेंद्र सिंह फॉर आयुर्वेद। इसमें आयुर्वेद के बारे में बहुत ही अच्छे से दे रखा है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड फॉर मॉडर्न, ह्यूमन एनाटॉमी बाय डॉक्टर बी डी चौरसिया।
तो ये 2 बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी। ग्रेज एनाटॉमी भी आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो तभी जब आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही हाई लेवल इंग्लिश समझ सकते हैं। अदरवाइज़ जो BDC है वो भी बहुत अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगी, एंड साथ ही साथ उसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इजी एंड कंपोजिट वे में दी हुई है। तो दैट्स वाई आई वुड लाइक टू रिकमेंड BDC, एंड रेस्ट इज़ ऑल अप टू यू, आप कौन सी बुक से पढ़ना पसंद करें। So this is all for today's video. I hope you guys like it and इसने आपकी मदद की हो, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई हो कुछ हद तक। साथ ही साथ जो भी बुक्स मैंने आपको बताई हैं इन सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। बहुत सारी बुक्स, उसमें से मोस्टली ऑल बुक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप इजीली इन्हें ऑर्डर करके अपने घर पे भी मंगा सकते हैं। बार बार आपको दिल्ली या कहीं ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है। So this is all for today's video. Thank you. I hope you guys like it, and do share this video to your fellow students and your classmates, so वो भी इस चीज़ से कुछ knowledge gain कर सकें, and subscribe my channel for further informative videos, and thank you.